हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का पेपर लाए हैं। विषय है भौतिक विज्ञान का, कक्षा 11 का पेपर है। पूर्णांक 17 अंक का दिया हुआ है, समय 3 घंटा दिया हुआ है। हमने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों से भरा हुआ पेपर है। सभी पूरा हल सहित पेपर लाए हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो हम जानते हैं कि सदिश राशि कौन कौन सी होती है, वेग होती है और विस्थापन होती है। ऐसी बहुत सी सदिश राशियाँ होती हैं। तो इसमें से कार्य जो है हमारी एक अदिश राशि है, चाल हमारी अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है। तो इसकी जो सदिश राशि हो जाएगी वेग हो जाएगी। हालांकि इसका सही उत्तर वेग हो जाएगा। नंबर दूसरे का प्रश्न दिया हुआ है, मात्रकों की फ्रेंच पद्धति है। तो जो फ्रेंच पद्धति हमारी मात्रकों की होती है, यमकीय जो पद्धति है वह हमारी भारतीय पद्धति है। एसआई पद्धति भी हमारी मात्रक पद्धति है। जो जो एमकेएस पद्धति होती है वही एसआई पद्धति होती है। और सीजीएस पद्धति तो नहीं है, शायद एफपीएस पद्धति है। तो इसका सही उत्तर एफपीएस पद्धति हो जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है, नंबर 3 प्रश्न दिया हुआ है, एक वस्तु विरामावस्था से यज ऊंचाई की मीनार की चोटी से गिरती है, पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग हो जाएगा। तो एक वस्तु है, एक वस्तु जो एच ऊंची है, जो मीनार है, एच ऊंची मीनार से वो गिरती है, पृथ्वी की ओर पहुंचने पर उसका वेग √2gh हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √2gh हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर √2gh हो जाएगा। ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है, कोणीय वेग का मात्रक है। तो कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वे मात्रक जो रेडियन प्रति सेकेंड हमारा होता है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है इसमें हमारा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है बढ़ जाता है। फिर लिखा है, निम्नलिखित में किस जोड़े की विमाएं समान हैं। तो इसमें किस जोड़े की विमाएं समान है? तो कोणीय वेग तथा रेखीय वेग की विमाएं समान होती हैं। तो हमारा ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर हमको दिया हुआ है, सभी खंड अनिवार्य हैं, प्रत्येक खंड 1 अंक का है। तो अब आपको एक एक अंक के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जो का प्रश्न दिया है अभिकेंद्र बल से क्या तात्पर्य है। फिर दूसरा दिया हुआ है, खा वेग प्रवणता की विमाएं सूत्र लिखिए। वेग प्रवणता की विमाएं सूत्र आप लिख सकते हैं। फिर गा वाला दिया हुआ है, सदिश का ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। आपको इसमें एकांक सदिश ज्ञात कर देना है। घ नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक √3 है, उनके बीच घर्षण कोण क्या है। अगर उनके बीच घर्षण गुणांक √3 दिया हुआ तो घर्षण कोण क्या होगा, ये आपको बता देना है। इसके लिए आपको सिंपल फार्मूला होता है, लगा देना है tan थीटा बराबर √3, फिर थीटा बराबर tan √3, और tan √3 का मान जो होता है आप जानते हैं 60 डिग्री होता है, अर्थात थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। अर्थात जो उनके बीच जो घर्षण कोण होगा वह 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। फिर लिखा है जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा। ये जड़त्व आघूर्ण की आपको परिभाषा दे देनी है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 4 चम्मच वाला जो प्रश्न दिया हुआ है, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा दीजिए। द्रव्यमान केंद्र की आपको परिभाषा देनी है। फिर प्रश्न संख्या 3 में दिया है, सभी खंड अनिवार्य है, प्रत्येक खंड 2 अंक का है। अब आपको प्रत्येक खंड 2 अंक के देखने को मिल जाएंगे। जो का नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, किसी मापक मंत्र की यथार्थता की सीमा से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे गलत छपा गया है, तो यहाँ पे तंत्र होगा, मंत्र नहीं होगा, क्योंकि किसी मापक तंत्र की यथार्थता की सीमा से क्या तात्पर्य है। तो खा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है,
बल के आवेग से क्या तात्पर्य है, इसका संवेग से क्या संबंध है। उसके बाद में गा गमले वाला प्रश्न दिया हुआ है, जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों की प्रमेय लिखिए। ये आपको प्रश्न दिया हुआ है। जो घा घड़ी वाला प्रश्न है, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम लिखना है। प्रश्न संख्या 4, सभी खंड अनिवार्य है। प्रत्येक खंड 3 अंक का आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको सभी खंड करने हैं। जो प्रत्येक खंड है आपको 3 अंक का देखने को मिल जाएगा। जो का नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, यदि ए वेक्टर बराबर 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, तो ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में आपको खा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। ये आप देखिए, खा नंबर का ये प्रश्न दिया हुआ है। एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन के मापन में हुई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत त्रुटि बतानी है और कुछ भी नहीं। गा गमला जो प्रश्न आपको दिया हुआ है, किसी कण का वेग v, समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। v बराबर a प्लस बी टी, a व b की विमाएं ज्ञात कीजिए। आपको a की विमा और b की जो विमा है वही आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में घा घड़ी वाला प्रश्न दिया हुआ है, 3 किलोवाट शक्ति वाली मशीन द्वारा 15 मिनट तक कार्य किया जाता है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। डा डमरू वाला आपको प्रश्न दिया हुआ है, क्रिकेट की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई फेंकी जाती है। गेंद का उड्डयन काल और क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न संख्या 5, सभी खंड अनिवार्य है। प्रत्येक खंड 3 अंक का है। का वाला जो दिया है, केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिखिए। आपको पता होने चाहिए कि केपलर की गति के 3 नियम है। ग्रहों की गति के कितने नियम है? 3 नियम है। उसके बाद में खरगोश वाला प्रश्न है, गति का द्वितीय समीकरण यस बराबर ut प्लस 1/2 at² को निगमित कीजिए। ये आपको निगमित करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम आपको इसका सल्यूशन बता देते हैं। बहुत आसान है, कई बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, हम इसको बता देते हैं। ये देखिए, प्रश्न दिया हुआ है, गति के समीकरण यस बराबर ut प्लस 1/2 at² की सत्यता की जांच करनी है। जिस प्रकार से हमारा इसमें प्रश्न दिया हुआ था कि गति के समीकरण यस बराबर ut प्लस को निगमित कीजिए, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निगमित और जांच करना एक ही चीज होती है। तो उत्तर दिया है, समीकरण यस बराबर ut प्लस 1/2 at², जहाँ यस बराबर दूरी है, u बराबर वेग है और a बराबर त्वरण तथा t बराबर समय। हम जानते हैं दूरी यस का विमीय सूत्र जो होता है m की घात 0 l t की घात 0, ठीक है, और वेग u का विमीय सूत्र m0 t की घात -1 होता है। त्वरण a का विमीय सूत्र m0 l t की घात -2 होता है। समय t का विमीय सूत्र बराबर t होता है, ठीक है। और इसके बाद में आपको उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है, इन विमाओं को समीकरण यस बराबर ut प्लस 1/2 at² के दोनों पक्षों में रखने पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष m0 l t की घात 0 बराबर m0 t l t की घात -1 t प्लस 1/2 m0 l t की घात -2 t की पावर 2। अब इसके बराबर आप करेंगे तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0 बराबर m की पावर 0 l t की पावर 0
प्लस 1/2 यम शून्य प्लस टी शून्य। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बायां पक्ष आपका दिया हुआ है वही आपका दायां पक्ष आया है। अतः हम कह सकते हैं समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान है अतः समीकरण विमीय रूप से सख्त है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आप देखा कितना आसान सा प्रश्न था, कई बच्चे इसमें अटक जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों दिया हुआ है घर्षण कोण एवं सर्पी कोण में संबंध स्थापित कीजिए। ये थोड़ा कठिन है, आपको पढ़ के करना पड़ेगा। हाँ, न्यूटन के गति विषय वृत्तीय नियम से संबंध F बराबर यमे प्राप्त कीजिए। ये आसान है, न्यूटन की गति से आपको F बराबर यमे से प्राप्त करना है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आपको लिख देना है, उसी से ये प्राप्त कर देना है। फिर पलायन वेग से आप क्या समझते हैं? तो पलायन वेग वह वेग होता है जिसमें पृथ्वी के जो केंद्र होता है वहां से फेंकी गई कोई वस्तु ब्रह्मांड के बाहर चली जाती है, वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आती है, इसे ही पलायन वेग कहते हैं। और दिया हुआ है 6 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी की सतह से यदि ऊंचाई के पर पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप ये इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। और ये प्रश्न दिया हुआ है प्रक्षेप के उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न आसान है। 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कोणीय संवेग क्या है? कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये प्रश्न बहुत आसान है। उसके बाद में आपको दिया है किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल v माध्यम के प्रत्यस्त गुणांक E तथा घनत्व d पर निर्भर करती है। विमीय विधि से संबंध स्थापित कीजिए। आपको इसमें विमीय विधि से संबंध को स्थापित कर देना है। 8वां प्रश्न दिया हुआ है अभिकेंद्र त्वरण से आप क्या समझ तात्पर्य है? वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र कोणीय वेग पदों में निगमित कीजिए। आप अथवा में ये वाला भी कर सकते हैं। 9वें नंबर दिया हुआ है प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अथवा में दिया है यदि सदिश ए वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप तथा सदिश बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप पर परस्पर लंबवत हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। आप इसमें से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण अवकलन आपको दिया हुआ है। धन्यवाद।